दोस्तों नमस्ते। अगर आपकी लाइफ में कोई भी फैमिली समस्या चल रही है, पैसों की चल रही है, फैमिली में बनती नहीं है, या कोई किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, या कुछ भी आर्गुमेंट हो रहा है फैमिली के अंदर, तो ये रीडिंग आज आपके लिए है। तो साईं बाबा की तरफ से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं। आपकी फैमिली की तरफ से रीडिंग है ये। फैमिली के लिए साईं बाबा क्या एडवाइस कर रहे हैं आपको। जितना रेट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। ठीक है, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे कमेंट में पोस्ट पे जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं उन पर आप जा सकते हैं। ठीक, ठीक है, आओ। तो हम सबसे पहले कार्ड्स को अच्छे से सेट कर लेते हैं। ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग हो सकता है आपकी फैमिली में मतलब अलग रहना चाहते हो, डिटैच रहना चाहते हो, मिलजुल कर नहीं रहते हो, और इस वजह से कोई आर्गुमेंट का हिस्सा हो रहे हो आपके घर में, या फिर वो अलग होना चाहते हो, या वो उस तरीके से उनका नज़रिया अलग है चीज़ों को देखने का, तो इस वजह से भी आपके आर्गुमेंट हो रहे हो। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको भी लोग, और आपका उनसे ज़्यादा भरोसा था, कुछ ज़्यादा लगाव था, तो इस वजह से आपको तकलीफ हो रही है कि अब वो बदल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं आपने ज़्यादा उम्मीद लगा रही थी, आप ज़्यादा ही डिपेंड हो गए थे उनके ऊपर, इसीलिए आपको ये तकलीफ हुई है। आप अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें। आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य। हर इंसान का एक लाइफ पर्पस होता है, उस पर को आप वो फॉलो करने की ज़रूरत है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अगर आध्यात्मिक हो जाते हैं, थोड़ा भगवान में मन लगाते हैं, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और साथ ही साथ हर इंसान का एक नज़रिया होता है, तो आप उस सामने वाले के नज़रिए को भी समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनके लिए 100% दिया है तो सामने वाला आपके लिए 100% दे। हो सकता है उसका ऐसा नेचर नहीं हो, तो इसलिए आपको थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, साथ ही थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है। जिस इंसान को आपकी वैल्यू होगी वो आपके पास अपने आप आ जाएगी। आप जितना कर सकते थे अपनी तरफ से किया है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी का हेल्प किए तो आपकी सामने वाला हेल्प करे। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही ये कहा जा रहा है बाबा आपसे कि जो भी तकलीफ़ आपको हुई है वो इसलिए सामने वाले पे आप ज़्यादा ही निर्भर हो गए थे। तो आपको उनसे अलग करने के लिए, आपको ये पता करने के लिए कि आपको हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं। इस दुख की अनुभूति से ही आप खुद एक तो सेल्फ मेड बन जाओगे, आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा, चीज़ों को देखने का तरीका बदलेगा, और जो परिस्थिति आपके सामने अभी आई इससे गुजरने के बाद आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। अगर कोई किसी ऐसे इंसान को आप इस तकलीफ के अंदर देखते हो तो आप उसकी मदद कर सकते हो। साथ ही बाबा आपसे भी कह रहे हैं अगर कोई कुछ लोग आपकी इस दुनिया मतलब इस लाइफ से, आपकी लाइफ से चले गए हैं, या तो मतलब उनकी डेथ हो गई है, या फिर वैसे आपसे कोई रिश्ता उनका नहीं रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ तो समाप्त हो जाती है। तो आप इनके वो जहाँ भी हैं वो खुश हैं, और उनको आप जब भी याद करो खुशी के साथ याद करें। उनके लिए अपने मन में कोई भी गिले शिकवा ना रखें। अगर आप उन्होंने आपके साथ कुछ किया था उस चीज़ को भी आप रिलीज़ करें, और जब भी किसी को याद करें उनके अच्छे मोमेंट अगर आपके साथ गुजारें उनको याद रखें, बुरी चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। इससे आप ही की मानसिक शांति मतलब ख़त्म होगी, और आपको और ज़्यादा नकारात्मक हो जाओगे, फिर बार बार रिपीटेड मूड पे चीज़ें ऐसे होने लग जाएंगी। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि आपके सपने में अपने दादा दादी, मम्मी पापा, या कुछ किसी को आप देख रहे हो, किसी ऐसे फ्रेंड को देख रहे हो, तो वो सब इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि जो एनर्जी आप पास ऑन कर रहे हो उनकी तक जा रही है, इस वजह से आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके सपने आपको आने वाले फ्यूचर में जो आपकी लाइफ में घटित होने वाले उनके लिए भी अवगत करा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है आपसे कि आप एकदम यूनिक हो, और आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे लोगों पर इन चीज़ों से निकालने के लिए। इन सारी समस्याएं आपकी लाइफ में आई हैं, आपकी फैमिली में, इस वजह से आप इन चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदला है, और आप खुद के लिए क्या क्या कर सकते हो उन चीज़ों पर फोकस बढ़ा है, खुद की इंपॉर्टेंस को आप समझने लगे हो, इसीलिए सिचुएशन आपके सामने आई है। तो बाबा कह रहे हैं आप बिल्कुल भी किसी से अपनी तुलना नहीं करें, ना किसी और की ज़िंदगी से करें, ना उनके कैरियर से करें। आप एकदम यूनिक है, तो अपनी तुलना बिल्कुल ना करें, और यहीं से जहां आप खड़े वहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत करें, और वो सफ़र आपको अच्छाई की तरफ और आपकी लाइफ पर्पज़ की तरफ ले जाएगा, ये कहा जा रहा है आपसे। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पहले बैलेंस नहीं था, एक इंसान ज़्यादा दे रहा था, एक ज़्यादा ले रहा था, इस वजह से भी सिचुएशन आपके फैमिली के अंदर आपको महसूस हुई है। तो आपको संतुलन की ज़रूरत है,
इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, किसी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन संतुलन आई, अपने अंदर आपके अंदर पूर्णता नहीं थी, आप दूसरों के अंदर उस पूर्णता को ढूंढते थे। इस वजह से भी ये सिचुएशन आई, डिपेंड बहुत ज़्यादा थे, तो संतुलित में बैलेंस नहीं था रिश्तों के अंदर। और उस बैलेंस, इस सिचुएशन के बाद अब आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में बैलेंस होने लग जाएगा, क्योंकि अब आप खुद की अहमियत समझने लग जाओगे। और ये भी कहा जा रहा है बाबा से के द्वारा कि जो भी रिश्ते आपके आसपास थे वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़े हुए थे। अब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई वो आपके कार्मिक जो रिश्ते, मतलब जो कर्मा थे, पुराने बैड कर्मा, उनको रिलीज हो रहे हैं, तो उन्हें होने दीजिए। आप अपना आप को शांत कीजिए और भगवान पर भरोसा बनाए रखें, जिसको आप मानते हैं उनके ऊपर। क्योंकि आपका जो रास्ता भले ही अलग है, लेकिन आपको मंजिल तक आप जरूर पहुंचोगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये है कि आपको इन चीज़ों से गुजरना होगा। और ये एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा इंसान, साथ ही साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। आप जहाँ भी हो, अगर आप हाउसवाइफ हो या कुछ भी करते हो आपकी लाइफ में, उसमें आपको ग्रोथ देगा, एक नज़रिया देगा। और कुछ लोग इस नज़रिए की वजह से आप किसी और की ज़िंदगी को भी अच्छा कर सकते हो। इस वजह से सारी सिचुएशन आपके लिए आई हैं और ये गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं बाबा के द्वारा। तो आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू।